नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सामाजिक विज्ञान ओलंपियाड 2024-25 का जो जिला स्तरीय पेपर था उसका संपूर्ण हल इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। यह जो पेपर है कक्षा 6 से 8 के लिए है। समय इसका 1.5 घंटे है, यानी 1.5 घंटे का ये पेपर, और कुल प्रश्न है 50। सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, हमारे प्रदेश में कई ऊंचे पहाड़ हैं। जब ये ऊंचे और बड़े पहाड़ शिखर से नुकीले और खड़े ढाल लिए होते हैं तो पर्वत कहलाते हैं, लेकिन जिनकी ऊपरी सतह लगभग समतल जैसी हो उनको कहते हैं, तो उन्हें हम पठार कहते हैं। बी विकल्प को सही करेंगे। प्रश्न दूसरा, एक पश्मीना शॉल गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं होती। यह पश्मीना शॉल बनती है, तो यह पश्मीना शॉल जो है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से बनती है। पहला विकल्प इसका सही है। प्रश्न तीसरा है, वे लोग जो जंगलों में रहते हैं, जंगल से प्राप्त उत्पादों पर निर्भर होते हैं, उनके जीवन यापन के लिए उपयुक्त लघु उद्योग होगा, तो सी विकल्प हमारा इसका सही होगा, टोकरी बनाना। प्रश्न क्रमांक चौथा है, भूकंप या अन्य आपदा के समय कुत्ते की मदद क्यों लेते हैं। इसका पहला विकल्प सही है कि उसके सूंघने की क्षमता के कारण। प्रश्न क्रमांक पाँचवा है, वाहनों में किस ईंधन का उपयोग करने से सबसे कम प्रदूषण होगा। इसका सी विकल्प सही होगा, सीएनजी। प्रश्न क्रमांक छठवां है, महाजनपद काल में राजाओं द्वारा प्राप्त कर की राशि का उपयोग किया जाता था, तो यह राशि का प्रयोग विशाल किलों के निर्माण के लिए किया जाता था। सी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न क्रमांक सातवां है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ये आप बी विकल्प में जो देख रहे हैं 10 गुजरात, ये बी विकल्प इसका सुमेलित नहीं है। बी इसका सही आंसर है हुआ। प्रश्न क्रमांक आठवां है, महाजनपद कालीन दीवार के चित्र को देखकर बताइए कि शासक इन दीवारों का निर्माण किस कारण से करवाते थे। ये आप दीवार देख रहे हैं। पहला है अन्य राजाओं के आक्रमण से सुरक्षा हेतु। दूसरा है अपनी शक्ति एवं समृद्धि के प्रदर्शन के लिए। तीसरा है किले के अंदर रहने वाले लोगों पर नियंत्रण हेतु। और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर जो है कारण 1 और 2 सही है, यानी पहला और दूसरा सही है, तो सी विकल्प को हम सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक 9वां है, अगर हमें प्राचीन काल के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा को देखना है तो वर्तमान में किस राज्य की यात्रा करनी होगी। इसका पहला विकल्प सही होगा, बिहार। प्रश्न क्रमांक 10वां है, महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना है, तो महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह एक नाटक है। प्रश्न क्रमांक 11वां है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सी विकल्प सही नहीं है। इस क्षेत्र में वर्ष भर सूर्य की किरणें तिरछी प्राप्त होती हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न क्रमांक 12वां है, वर्ष 2024 एक लीप वर्ष है, इनमें से अगला लीप वर्ष होगा, तो अगला लीप वर्ष 2028 में होगा। डी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न क्रमांक 13वां है, मानचित्र में नीले रंग का उपयोग किसे दिखाने के लिए किया जाता है। इसका पहला विकल्प सही है, जलाशयों के लिए। पहला विकल्प इसका सही होगा। प्रश्न क्रमांक 14वां है, एशिया के बाद दूसरा बड़ा महाद्वीप है, तो एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। सी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न क्रमांक 15वां है, सबसे कम समय में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने वाला ग्रह, तो इसका नाम है बुध। बी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न क्रमांक 16वां है, दिए गए समाचार पत्र की खबरों के आधार पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। छात्रों, यहाँ कुछ खबरें दी हैं समाचार पत्र की, ये थोड़ी धुंधली धुंधली हैं। इससे नीचे आप देख रहे हैं ये कुछ कथन है। पहला कथन है, प्रत्येक देश में विभिन्न निर्णय लेने एवं विकास की कार्यों के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। यह कथन सत्य है। दूसरा है, सरकार का दायित्व है कि निर्धनों के लिए कल्याणकारी कार्य चलाए जाएं। यह कथन सत्य है। तीसरा है, देश में रहने वाले कोई भी व्यक्ति डाक एवं रेल व्यवस्था का संचालन कर सकते हैं। ये कथन गलत होगा। चौथा है, देश का कोई भी नागरिक नोट छापने का कार्य कर सकता है। यह भी गलत है, यानी पहला और दूसरा सही है, तो हम सी ऑप्शन को सही करेंगे। कथन 1 एवं कथन 2 उपयुक्त है। आगे 17वां प्रश्न है, दिए गए नक्शे एवं अभिलेख को देखकर बताइए कि इस अद्यतन रखने का कार्य किसका है। तो यह जो नक्शा आप देख रहे हैं जमीन से संबंधित है, तो पटवारी इसका पहला विकल्प सही होगा, पटवारी। प्रश्न क्रमांक 18वां है, आपने देखा होगा कि जिस मोहल्ले या कॉलोनी में आप रहते हैं वहां प्रतिदिन प्रत्येक घरों में बहुत सारा गीला एवं सूखा कचरा कूड़ा निकलता है एवं नगर निगम की गाड़ी घरों से लेकर जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि इस कूड़े के निपटान के निम्न में से कौन सा तरीका सर्वोत्तम है। तो इसका पहला आंसर सही है, पुनर्चक्रण। प्रश्न क्रमांक 19वां है, आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए एवं खाए जाते हैं। भिन्न प्रांतों की भाषा एवं वेशभूषा भी भिन्न भिन्न होती है। यह सब निम्न में से किसका संकेत है। तो यह विविधता का संकेत है। बी ऑप्शन हमारा इसका सही है, विविधता।
प्रश्न 20वां है, विभिन्न भाषा, रंग तथा वर्ग के लोग जब एक साथ मिलकर रहते हैं तब उसे कहते हैं, उसे हम एकता की भावना कहते हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न 21वां है, रहट का इस्तेमाल होता है तो रहट का इस्तेमाल सिंचाई के लिए होता है। पहला विकल्प हमारा इसका सही है। प्रश्न 22वां है, गुरिल्ला युद्ध कला किनके शासनकाल की मुख्य विशेषता में से थी? तो यह मराठाओं की प्रमुख युद्ध कला थी। बी विकल्प इसका सही है, मराठा। आगे प्रश्न है, राजस्व संग्रह प्रणाली के लिए सही समूह है? तो इसका पहला विकल्प सही है, चौथ एवं पाइक, ये राजस्व संग्रह प्रणाली की सही समूह है। आगे है 24वां, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना छात्रों गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ये आपका सी विकल्प सही है इसका। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। प्रश्न क्रमांक 25वां है, मनसबदार शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसका उत्तर है पद। ये ऑप्शन इसका सही है। आगे 26वां प्रश्न है, वर्तमान में आप सभी ये जानते हैं कि आप घर बैठे ही रेल अथवा बस का टिकट आरक्षित करवा सकते हैं, जबकि आपके दादाजी को टिकट आरक्षित कराने के लिए घंटों कतार में लगना पड़ता था। आपका विदेश में बैठा कोई भी मित्र किसी भी क्षण आपको आपके मोबाइल पर संदेश भेज सकता है, जबकि आपके दादाजी को संदेश भेजने के लिए 15 दिन या 1 महीना लगता था। आज यह सब निम्न में से किस माध्यम द्वारा संभव हुआ है? सही विकल्प चुनकर चयन कीजिए। पहला विकल्प इसका सही है, इंटरनेट के माध्यम से। 27वां प्रश्न है, गंगा नदी की सहायक नदियों में इनमें से कौन सी नहीं है? तो ये झेलम नदी जो है वो गंगा की सहायक नहीं है, ये सिंधु की सहायक है। सी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न क्रमांक 28वां है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है। ये ज्वार भाटा कहलाता है। पहला विकल्प इसका सही है, ज्वार भाटा। प्रश्न क्रमांक 29वां है, दिए गए चित्र को ध्यान पूर्वक देखकर सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ एक आप चित्र देख रहे हैं, तो यह जो चित्र है ये विसर्प का है। बी ऑप्शन इसका सही है, विसर्प। आगे 30वां प्रश्न है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में बालू द्वारा किस भू आकृति का निर्माण नहीं किया जाता? इसका उत्तर है विसर्प। सी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे प्रश्न है 31वां, समाज में दिव्यांगजन को भागीदार बनाना सरकार का दायित्व है। दूसरा कथन इसमें दिया है, सरकार दिव्यांगजनों को निःशुल्क शिक्षा देती है। तीसरा है, सरकार दिव्यांगजनों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करती है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो ये तीनों कथन सही हैं। बी ऑप्शन हम सही करेंगे, कथन 1, 2 एवं 3। प्रश्न क्रमांक 32वां है, इनमें से किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन खेल से नहीं है? तो आप ये देख रहे हैं, सानिया मिर्जा का संबंध जो है वो बैडमिंटन से नहीं है। सानिया मिर्जा का संबंध है टेबल टेनिस से। डी ऑप्शन को हम सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक 33 है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं सरकार द्वारा किस माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं? तो ये सरकारी अस्पताल के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। पहला विकल्प हमारा सही है। 34 नंबर का प्रश्न है, किसी व्यक्ति को अनाधिकृत या अकारण रूप से थाने में रोका जाता है तो वह अपने बचाव के लिए किस मौलिक अधिकार का उपयोग कर सकता है? इसका बी ऑप्शन सही है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 35वां प्रश्न है, सरकार समाचार पत्र की किसी फिल्म के किसी दृश्य या गीत को समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करती है तो इसे कहते हैं, इसे सेंसरशिप कहते हैं। बी विकल्प इसका सही है। प्रश्न क्रमांक 36 है, 1905 में बंगाल विभाजन का मूल उद्देश्य इनमें से कौन सा था? इसका बी ऑप्शन सही, प्रशासकीय सुविधा के बहाने बंगाल के राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाना एवं जनता को बांटना। प्रश्न क्रमांक 37 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में नील की खेती को बढ़ावा देना चाहती थी। निम्न में से कौन से कथन इस संबंध में सही हैं? विकल्प दिए हैं, नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगता है। दूसरा है, ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण तेजी से शुरू हुआ एवं कपास उत्पादन में वृद्धि के साथ ही कपड़ों की रंगाई की मांग भी तेजी से बढ़ने लगी। तीसरा कथन है, भारतीय कृषक नील की कृषि करना चाहते थे। चौथा है, शीतोष्ण क्षेत्र के पौधे वुड की तुलना में नील से चमकदार नीला रंग प्राप्त होता था। तो इसका कथन 1, 2 और 4 जो है वो सही है। तीसरा कथन इसमें से सही नहीं है, तो सी ऑप्शन को हम सही करेंगे, कथन 1, 2 एवं 4 सही है। आगे 38वें नंबर का प्रश्न है, का एवं खा सुमेलित कर दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। खंड का और खंड खा है। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा के समर्थक थे। दूसरा है महात्मा गांधी का हम मिलाएंगे, व्यवहारिक ज्ञान आधारित शिक्षा के समर्थक थे। तीसरा है अरविंद घोष, तो अरविंद घोष जो थे मातृभाषा में शिक्षा के समर्थक थे। और मैकाले जो थे अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। इस प्रकार से हम सी ऑप्शन को सही करेंगे, पहले का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। ये सी विकल्प इसका सही है।
आगे 39वां प्रश्न है, घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की जंगली पहाड़ियों में रहते थे। कुछ आदिवासी समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती को कहा जाता है, तो झूम खेती को घुमंतू खेती भी कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न क्रमांक 40वां है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सी ऑप्शन सही है, लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। 41वां प्रश्न है, निम्न उद्योगों को उनके स्थान से सम्मिलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। लोहा इस्पात उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग में अग्रणी है जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। वस्त्र उद्योग में है भारत, हांगकांग और जापान। और सूचना प्रौद्योगिकी में है कैलिफोर्निया और भारत। ये इस प्रकार से हम पहले विकल्प को सही करेंगे, ए ऑप्शन इसका सही होगा। 42 नंबर का प्रश्न है, किसी देश की अधिक जनसंख्या का उस देश के विकास पर प्रभाव नहीं होगा, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। आर्थिक विकास में वृद्धि होगी, ये इसका कारण नहीं होगा। डी ऑप्शन को हम सही करेंगे। आगे 43वें नंबर का प्रश्न है, अनुभव करते होंगे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात आदि राज्यों में बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश की तुलना में उद्योग धंधे अधिक विकसित हैं। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होती है जहां कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी उपलब्धता हो। ये पहला कथन है। दूसरा कथन है, परिवहन एवं बाजार की सुविधा हो। तीसरा कथन है, किसी भी क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ाने में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कथन पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही हैं। सी ऑप्शन को हम टिक करेंगे। प्रश्न क्रमांक 44 से निम्न को सम्मिलित कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ एग्रीकल्चर का जो संबंध है वो है कृषि से। सेरीकल्चर का जो संबंध है वो रेशम के कीटों का पालन है। विटीकल्चर का जो संबंध है वो अंगूर की खेती से। और हॉर्टिकल्चर का उद्यान कृषि से है। हमारा बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 45वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म अनवीकरणीय संसाधनों को व्यक्त करता है? सही विकल्प चुनिए। सौर ऊर्जा तथा पेट्रोलियम, कोयला तथा पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा तथा पेट्रोलियम। तो ये हमारा अनवीकरणीय हमें पहचानना है। तो ये जो बी दूसरा देख रहे हैं आप, कोयला तथा पेट्रोलियम, ये बी ऑप्शन में हम सही करेंगे। केवल 2 सही है इसमें। 46वां प्रश्न है, विधायकों द्वारा कानून निर्माण संबंधी विषयों पर चर्चा के लिए उपयुक्त स्थान है? इसका पहला विकल्प सही है, विधानसभा। 47वें नंबर का प्रश्न है, पेयजल, बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय एवं कॉलेज की सुविधा सर्वसुलभ हो, यह कौन सुनिश्चित करता है? यह सरकार सुनिश्चित करती है। पहले विकल्प को हम सही करेंगे। 48वें नंबर का प्रश्न है, हमारे देश की सर्वोच्च अदालत स्थित है? तो हमारे देश की सर्वोच्च अदालत नई दिल्ली में स्थित है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। 49वें क्रम का प्रश्न है, लोकसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? इसका सी विकल्प सही है, उत्तर प्रदेश। 50वां और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, चुनाव के बाद किसी भी दल को बहुमत न मिलने की स्थिति में बनने वाली समूहों या दलों की सरकार को क्या कहते हैं? उसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। पहला ऑप्शन इसका ए विकल्प सही है, गठबंधन सरकार। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने सामाजिक विज्ञान ओलंपियाड 2024-25 का जो पेपर हुआ, जिला स्तरीय प्रश्न पत्र माध्यमिक कक्षा का, इसका संपूर्ण हल आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।